हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के जैन बुक ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन सीरीज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 216 से 230 तक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है ऐसे स्टूडेंट्स से जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वीडियोज़ बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 216 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कास्टिंग प्रोसेस। तो इनमें से कौन सी कास्टिंग प्रोसेस नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है कार्थियस प्रोसेस। कार्थियस प्रोसेस एक प्रकार की कास्टिंग प्रोसेस होती है जो एक प्रेशराइज्ड कास्टिंग प्रोसेस होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्री कैलकुलेटेड क्वांटिटी में मोल्टन मेटल को किसी प्लंजर की सहायता से हम प्रेशराइज करके मोल्ड कैविटी के अंदर भेजते हैं। तो ये होती है हमारी कार्थियस प्रोसेस। और एक्सट्रूशन प्रोसेस हमारी यूज होती है फॉर्मिंग प्रोसेसेस में। तो ये एक प्रकार की फॉर्मिंग प्रोसेस होती है एक्सट्रूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है जो कास्टिंग प्रोसेस नहीं है। सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हम लोग देख चुके हैं, स्लर्स कास्टिंग प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं, सेल मोल्डिंग भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम कास्टिंग प्रोसेसेस। तो ये डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट है सैंड कास्टिंग, सेल मोल्ड कास्टिंग, फिर प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग, सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग और वैक्यूम कास्टिंग। तो ये जो 5 प्रोसेस हैं वो हमारी आती हैं एक्सपेंडेबल मोल्ड या फिर परमानेंट पैटर्न के अंदर। जैसे एक्सपेंडेबल मोल्ड होते हैं या फिर परमानेंट पैटर्न है, उसके अंदर हमारी आती हैं ये 5। और ये जो 2 हैं इवेपोरेटिव पैटर्न कास्टिंग, जिसको हम लॉस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरी है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ये होती हैं एक्सपेंडेबल मोल्ड और एक्सपेंडेबल पैटर्न। इसके अंदर पैटर्न को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है स्लस कास्टिंग, प्रेशर कास्टिंग। तो प्रेशर कास्टिंग के अंदर ही आती है हमारी कार्थियस प्रोसेस। डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, स्क्वीज कास्टिंग, सेमी सॉलिड मेटल फॉर्मिंग एंड कंटिन्यूस कास्टिंग। तो ये सारी प्रोसेस आती हैं यहाँ 8 से 13-14 तक ये परमानेंट मोल्ड होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है एक्सट्रूशन। ये हमारी होती है फॉर्मिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है 217, द पर्पज ऑफ गेट इज़। तो गेट का पर्पज क्या होता है हम लोग देखते हैं इसके गेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये गेटिंग सिस्टम क्या होता है। गेटिंग सिस्टम एक प्रकार का मोल्टन मेटल को कैविटी के अंदर भेजने का एक सिस्टम होता है। इसको हम गेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अपन यहाँ पर से देखें अगर, तो ये होता है, पहला है ये पोरिंग बेसिन हो गया, फिर स्प्रू हो गया, स्प्रू बेस एंड वेल हो गया, फिर रनर हो गया, स्किन बॉम्ब, चौक, ये मोल्ड कैविटी। इसके अंदर आता है हमारा गेट, जिसको हम इनगेट भी कहते हैं, और राइज़र, ये राइज़र हो गया। तो ये हमारे गेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो गेट है, गेट हम यहाँ पे जो मोल्टन मेटल है उसको मोल्ड कैविटी के अंदर भेजने के लिए हम गेट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर गेट क्या होते हैं, गेट ऑल्सो कॉल्ड द इनगेट्स। गेट को ही हम इनगेट्स कहते हैं। आर द ओपनिंग्स थ्रू विच द मोल्टन मेटल एंटर द मोल्ड कैविटी। ये जो गेट्स होते हैं एक प्रकार की ओपनिंग होती है जिसके थ्रू मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर एंटर करती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये टॉप गेट है। तो यहाँ पर ये जो है एक ओपनिंग है, इस प्रकार से ओपनिंग है। इस ओपनिंग के थ्रू मोल्ड कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल एंटर करती है। तो यहाँ पर जो ओपनिंग्स हैं वो इस प्रकार की बनाई जाती हैं, उनका जो शेप है और क्रॉस सेक्शन है इस प्रकार का बनाया जाता है कि वो कैसे रेडिली ब्रोकन हो जाए, ईजीली ब्रोकन हो जाए जब मोल्ड कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होती जाती है और यहाँ से ये मोल्टन मेटल एंटर करती जाती है। तो यहाँ पर देखिए, द शेप एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इनगेट्स शुड बी सच दैट इट कैन रेडली बी ब्रोकन ऑफ आफ्टर कास्टिंग सॉलिडिफिकेशन। जब कास्टिंग सॉलिडिफाई होती है, एंड ऑल्सो अलाउ द मेटल टू एंटर क्वाइटली, और मेटल हमारी यहाँ से क्वाइटली एंटर करती है इन द मोल्ड कैविटी। तो ये हमारी होते हैं गेट्स। गेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन में बी टॉप, पार्टिंग, बॉटम टाइप एंड स्टेप गेट। तो गेट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 4 टाइप में अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। तो ये होता है एक टॉप गेट, एक होता है हमारा पार्टिंग गेट, और थर्ड होता है बॉटम गेट, और एक होता है स्टेप गेट।
तो ये 4 टाइप के गेट्स होते हैं हमारे। जैसे हम अगर टॉप गेट के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके की ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग्स के थ्रू हमारा मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पर्पज ऑफ गेट इज़ टू फीड द कास्टिंग एट अ रेट कंसिस्टेंट विद द रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन के रेट के साथ मोल्टन मेटल को फीड करता है कास्टिंग मोल्ड कैविटी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 218, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे लूज पीस पैटर्न आर यूज्ड व्हेन द पैटर्न कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द मोल्ड। तो लूज पीस पैटर्न हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमारे किसी भी पैटर्न के अंदर प्रोजेक्शंस होते हैं तो उन्हें हम लूज पीस पैटर्न बनाते हैं जिससे उसको इजीली रिमूव किया जा सके। तो यहाँ पर लेकिन इसके अंदर दे रहा है लूज पीस पैटर्न आर यूज्ड व्हेन द पैटर्न कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द मोल्ड। तो मोल्ड से जब हम उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं तो हम लूज पीस पैटर्न यूज क्यों करेंगे। लूज पीस पैटर्न हम तब यूज करते हैं जब उसको इजीली ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं उन प्रोजेक्शंस के कारण। तो इसलिए उन प्रोजेक्शन को हम लूज पीस टाइप के बनाते हैं। तो यहाँ ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सेकंड है स्वीप पैटर्न्स एलिमिनेट द नीड फॉर 3 डायमेंशनल पैटर्न। हमें पता है कि अगर कोई हमें 3D एलिमेंट या 3D प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें 3D पैटर्न की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन स्वीप पैटर्न के अंदर हम क्या करते हैं, जो स्वीप पैटर्न है उसके अंदर जो 2D प्लेन के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना सकते हैं इजीली, और उस पैटर्न के द्वारा हम 3D मोल्ड कैविटी जनरेट कर सकते हैं। ये होता है हमारा स्वीप पैटर्न के अंदर। यहाँ पर हम लोगों ने लूज पीस पैटर्न देख चुके हैं पहले, ये इस तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं। तो ये हमारे लूज पीस टाइप के बनाते हैं जिससे उस पैटर्न को इजीली रिमूव किया जा सके। और मैच प्लेट पैटर्न के अंदर क्या होता है, ए मैच प्लेट पैटर्न इज मेड बाई फास्टनिंग ईच हाफ ऑफ द स्प्लिट पैटर्न टू द अपोजिट साइड ऑफ वन प्लेट। एक प्लेट के दोनों साइड हम उसको फास्टनिंग कर देते हैं स्प्लिट पैटर्न को, जैसे स्प्लिट पैटर्न में हम लोगों ने देखा था। तो मैच प्लेट पैटर्न ये होता है। और स्वीप पैटर्न में क्या होता है, इस तरीके के 3D ऑब्जेक्ट हम 2D प्लेन में बना लेते हैं जिससे 3D मोल्ड कैविटी जनरेट की जा सकती है इजीली। टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स 3D ऑब्जेक्ट्स 3D पैटर्न आर रिक्वायर्ड बाय यूजिंग 2D प्लेन पैटर्न्स, कॉम्प्लेक्स 3D मोल्ड कैविटी विल बी प्रोड्यूस्ड इन द मोल्ड। तो ये स्वीप पैटर्न के अंदर होता है। और यहाँ पर कोप एंड ड्रैग के बारे में पूछा, तो कोप एंड ड्रैग में क्या होता है, ये स्प्लिट पैटर्न की तरह ही होता है। अगर हमें लार्ज कास्टिंग करनी है तो उस समय हमें एक सिंगल पीस के द्वारा उस कास्टिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको हम स्प्लिट पैटर्न टाइप का बनाते हैं। उसके 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 हाफ में कन्वर्ट करते हैं, दोनों को डिफरेंट मोल्ड बॉक्स में रखते हैं और बाद में उनको कंप्लीशन होने के बाद उन दोनों मोल्ड्स को असेंबल करते हैं। तो ये होते हैं कोप एंड ड्रैग पैटर्न। तो अब इसके अंदर देखते हैं ऑप्शन में, पहला जो ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट है। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, स्वीप पैटर्न एनिमिलेट द नीड फॉर 3 डायमेंशनल पैटर्न। तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड में दिया है मैच प्लेट पैटर्न्स आर मेड बाय फास्टनिंग ईच हाफ ऑफ द स्प्लिट पैटर्न ऑन द सेम साइड। किसी एक प्लेट के दोनों अपोजिट साइड में हम पैटर्न स्प्लिट पैटर्न लगाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कोप एंड ड्रैग पैटर्न आर 1 पीस पैटर्न। कोप एंड ड्रैग हमारे 1 पीस पैटर्न नहीं होते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। ये कोप एंड ड्रैग में क्या करते हैं, हम 2 पार्ट्स में 2 हाफ में कन्वर्ट कर देते हैं और दोनों को डिफरेंट मोल्ड बॉक्स के अंदर मोल्ड करते हैं और बाद में जब कंप्लीट हो जाता है तो उनको हम असेंबल कर देते हैं दोनों को। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डिस्पोजेबल पैटर्न आर मेड ऑफ वुड। डिस्पोजेबल पैटर्न वुड के नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लिफ्टर इज। तो लिफ्टर हमारा एक हैंड टूल है जो हम लोगों ने देखे थे हैंड टूल्स। यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा लिफ्टर। लिफ्टर के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो
एक्स्ट्रा सैंड हो जाता है मोल्ड कैविटी के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो लिफ्टर्स आर यूज फॉर रिमूविंग लूज सैंड फ्रॉम इनसाइड द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी के अंदर जो लूज सैंड बच जाता है उसको रिमूव करने के लिए हम लिफ्टर का यूज करते हैं। इट इज़ मेड ऑफ थिन सेक्शन ऑफ स्टील। ये थिन सेक्शन ऑफ स्टील का एक थिन सेक्शन बना रहता है। ऑफ वेरियस विड्थ एंड लेंथ्स विद वन एंड बेंट एट राइट एंगल। जिसके अंदर ये जो एक एंड है वो हमारा 90 डिग्री पर बेंट रहता है, जिसके द्वारा हम जो लूज सैंड है उसको रिमूव करते हैं मोल्ड कैविटी के अंदर से। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिफ्टर। तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर देखते हैं, मेक टू यूज और रिपेयर कॉर्नर्स इन द मोल्ड, यूज टू स्कूप सैंड डीप इन द मोल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो लूज सैंड है मोल्ड कैविटी के अंदर उसको निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 220, द इम्प्योरिटीज़ इन ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कहाँ पे कलेक्ट होती हैं, तो देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज नॉर्मली कैरिड आउट इन अ परमानेंट मोल्ड विच इज़ रोटेटेड ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। ये एक प्रकार की परमानेंट मोल्ड कास्टिंग होती है। इसके अंदर सॉलिडिफिकेशन के दौरान हम कास्टिंग को रोटेट करते हैं फॉर डेवलपिंग द हॉलोनेस एट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड हॉलोनेस डेवलप करने के लिए हम उसको रोटेट करते हैं। द डाई इज रोटेटेड अराउंड द सेम एक्सिस, और जो डाई है उसको हम सेम एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं। इसके अंदर कोई भी कोर यूज नहीं करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंदर। फॉर डेवलपिंग ए सॉलिड कास्टिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज शिफ्टेड एट द एंड ऑफ कास्टिंग। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं अगर सॉलिड कास्टिंग बनानी है तो। दिस प्रोसेस इज यूजफुल टू प्रोड्यूस डेंस कास्टिंग। इस प्रोसेस के अंदर हम डेंस कास्टिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेदर हॉलो और सॉलिड, भले वो हॉलो हो या सॉलिड कास्टिंग हो, इसके द्वारा हम डेंस कास्टिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन सेग्रीगेट्स द लेस डेंस नॉन मेटेलिक इंक्लूजन्स और स्लैग पार्टिकल्स नियर द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो इंक्लूजन्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो स्लैग पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, लेस डेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, तो वो क्या करते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन पर जमा हो जाते हैं। मतलब नियर द सेंटर ऑफ रोटेशन, जहाँ पे रोटेशन हो रहा है, मान लो ये हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो इस एक्सिस के आसपास जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, जमा हो जाएंगी, और बाद में उनको रिमूव कर लिया जाता है मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान। तो ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कहाँ पर कलेक्ट होती हैं, इनर सरफेस पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 221, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सैंड इज यूज टू कीप द ग्रीन सैंड फ्रॉम स्टिकिंग टू द पैटर्न। तो पैटर्न हमारा ग्रीन सैंड के साथ चिपके नहीं, इसके लिए हम कौन सा सैंड यूज करते हैं, ये पूछा है। तो ये हम यूज करते हैं पार्टिंग सैंड। ये टाइप ऑफ सैंड्स हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर पार्टिंग सैंड क्या होता है, पार्टिंग सैंड इज़ प्योरली क्ले फ्री सिलिका। ये क्या होता है, प्योरली क्ले फ्री सिलिका सैंड होता है, जिसको हम स्प्रिंकल करते हैं पैटर्न के ऊपर एंड द पार्टिंग सरफेसेस ऑफ द मोल्ड, और किसके ऊपर, जो पार्टिंग सरफेसेस हैं मोल्ड की उनके ऊपर। जैसे अगर ये हमारा मोल्ड बॉक्स है, इसके अंदर ये पैटर्न रखा हुआ है, तो इस पैटर्न की सरफेसेस के ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे पार्टिंग सैंड, और इसकी जो सरफेसेस हैं मोल्ड की, उसकी सरफेसेस के ऊपर भी हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो पैटर्न है वो स्टिक नहीं करता है सैंड के साथ। सो दैट द सैंड मास ऑफ कोप एंड ड्रैग सेपरेट विदाउट क्लिंजिंग एंड डू नॉट स्टिक टू द पैटर्न। जिससे क्या होता है, जो कोप एंड ड्रैग है उसको सेपरेट कर देता है पैटर्न से, और पैटर्न उसके साथ स्टिक नहीं करता है। तो यहाँ पर पार्टिंग सैंड यूज किया जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड यूज्ड इन फाउंड्री वर्क कंप्राइजेज ऑफ।
तो फेसिंग सैंड भी हमारा एक प्रकार का पार्टिंग सैंड ही होता है। यहाँ पर देखते हैं, ए सैंड यूज फॉर फेसिंग ऑफ द मोल्ड इज कॉल्ड फेसिंग सैंड। तो फेसिंग के लिए जो सैंड यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं फेसिंग सैंड। सिंस इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मोल्टन मेटल व्हेन पोर्ड, ये मोल्टन मेटल के कांटेक्ट में आता है जब इस मोल्टन मेटल को पोर करते हैं तो देयरफॉर इट मस्ट पोजेज हाई स्ट्रेंथ एंड रिफ्रैक्टरीनेस। तो इसके अंदर हाई स्ट्रेंथ और रिफ्रैक्टरीनेस होती है। फेसिंग सैंड है वो हमारा सिलिका और क्ले का मिक्सचर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, सिलिका एंड क्ले होता है फेसिंग सैंड के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 223, लोम सैंड कंप्राइजेज ऑफ। लोम सैंड के अंदर 50% क्ले होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, लोम सैंड कंसिस्ट ऑफ एज हाई एज 50% ऑफ क्ले कंटेंट। 50% क्ले कंटेंट होता है और बाकी सिलिका सैंड होता है। तो यहाँ पर 50% क्ले एंड 18% मॉइस्चर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 224, डायलेटोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो डायलेटोमीटर होता क्या है? ए डायलेटोमीटर इज अ प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमेंशनल चेंजेस इन मटेरियल्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के फंक्शन के रूप में जो डायमेंशनल चेंज आ रहा है किसी भी मटेरियल में, उनको मेजर किया जाता है डायलेटोमीटर के द्वारा। डायलेटोमीटर इज यूज टू टेस्ट अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स सच एज ट्रेडिशनल एंड एडवांस्ड सिरेमिक्स, ग्लासेस, मेटल्स एंड पॉलीमर्स। तो इस प्रकार के मटेरियल्स के अंदर जो डायमेंशनल चेंज आ रहा है उसको मेजर करने के लिए हम डायलेटोमीटर का यूज करते हैं। डायलेटोमेट्री ऑफर्स ए वैरायटी ऑफ मेजरमेंट्स इंक्लूडिंग लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो इसके द्वारा हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सिंटरिंग टेम्परेचर, श्रिंकेज स्टेप्स, फेज ट्रांजिशन, डेंसिटी चेंज, सॉफ्टनिंग पॉइंट एंड डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर एंड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इसके अंदर ये क्या है? मेनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। इसके द्वारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, मतलब टेम्परेचर के द्वारा ही हम जो डायमेंशनल चेंजेस आ रहे हैं उनको मेजर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हॉट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है 225, द पर्पज ऑफ स्प्रू इज। स्प्रू का क्या पर्पज होता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, गेटिंग सिस्टम के अंदर यहाँ पे ये स्प्रू लगा रहता है। यहाँ पे ये जो है वो है पोरिंग बेसिन, और ये जो पार्ट है वो है स्प्रू। ठीक है, पोरिंग बेसिन किस लिए यूज किया जाता है? पोरिंग बेसिन मेंटेन करता है एक कांस्टेंट हेड, यहाँ पर एक कांस्टेंट हेड मेंटेन करके रखता है मोल्टन मेटल का, और उस मोल्टन मेटल को स्प्रू के थ्रू कहाँ भेजता है? मोल्ड कैविटी के अंदर। और जो मोल्टन मेटल में स्लैग्स हैं, डर्ट हैं, वो क्या करते हैं? इसकी सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो ये पोरिंग बेसिन होता है हमारा। और स्प्रू हमारा क्या है? ये है, ये जो पार्ट है वो स्प्रू है। द वर्टिकल पैसेज वे, ये एक वर्टिकल पैसेज वे होता है थ्रू विच द मोल्टन मेटल फ्लोज डाउन फ्रॉम अ पार्टिंग प्लेन इज कॉल्ड द स्प्रू। तो यहाँ पर जो पोरिंग बेसिन है, पोरिंग बेसिन से जो मोल्टन मेटल है वो स्प्रू के थ्रू हमारी कहाँ जाती है? मोल्ड कैविटी के अंदर जाती है। यहाँ पोरिंग बेसिन हो गया, ये पोरिंग बेसिन से मेटल स्प्रू के अंदर आएगी, और स्प्रू से होते हुए ये रनर की सहायता से कहाँ पे जाएगी? मोल्ड कैविटी के अंदर जाएगी। तो ये एक प्रकार का वर्टिकल पैसेज वे होता है जो मोल्टन मेटल को फ्लो करता है नीचे की ओर, कहाँ से? पार्टिंग प्लेन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फीड मोल्टन मेटल फ्रॉम पोरिंग बेसिन टू गेट। मोल्टन मेटल को पोरिंग बेसिन से गेट तक फीड करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 226, एक्यूरेसी ऑफ सेल मोल्डिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो सेल मोल्डिंग की एक्यूरेसी कितनी होती है ये पूछा है, एमएम में पूछा है इसके अंदर। सेल मोल्डिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें। और ऐसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को अभी पहली बार देख रहे हैं या फिर मैक लर्निंग पॉइंट पर पहली बार आए हैं, तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वो इस
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। एडवांटेजेस में क्या है, द सेल कास्ट पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ ±0.2 mm। यहाँ पे डायमेंशनल टॉलरेंस की बात की गई है। डायमेंशनल टॉलरेंस कितना होता है, 0.2 mm। यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी होती है, एक्यूरेसी हमारी ये याद रखना आपको ये वाला कि एक्यूरेसी होती है हमारी 0.003 से 0.005 mm पर mm। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ये याद रखना है कि सेल मोल्डिंग की जो एक्यूरेसी है 0.003 टू 0.005 mm होती है। नेक्स्ट है 227, द मोल्ड फॉर कास्टिंग फेरस मटेरियल इन कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस इज मेड ऑफ। तो फेरस मटेरियल्स के लिए जो मोल्ड बनाया जाता है कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस के अंदर, वो बनाया जाता है कॉपर का। ठीक है, कॉपर का बनाते हैं हम, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है सैंड स्लिंजर्स गिब्स। तो सैंड स्लिंजर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। सैंड स्लिंजर के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म सैंड डेंसिटी मिलती है। 3 लेवल्स पर हमें यूनिफॉर्म डेंसिटी मिलती है, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये पहले भी। इन दिस मेथड द सैंड डेंसिटी इज़ मोर यूनिफॉर्म एंड एट ऑल द लेवल्स। सभी लेवल्स पर डेंसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट होती है और रैमिंग बहुत यूनिफॉर्म होती है इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, बेटर पैकिंग ऑफ द सैंड नियर पैटर्न। तो ये भी ऑप्शन सही है। बेटर पैकिंग ऑफ सैंड नियर द फ्लास्क, फ्लास्क के नियर भी बेटर पैकिंग होती है सैंड की, क्योंकि डेंसिटी क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट। तो और ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म सैंड डेंसिटी इन द मोल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द एबव। 229, द ट्रॉवल इन अ फाउंड्री शॉप इज यूज टू। तो ट्रॉवल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये होता है ट्रॉवल। इसका यूज किस लिए करते हैं, द ट्रॉवल आर यूज्ड फॉर फिनिशिंग फ्लैट सरफेसेज एंड जॉइंट्स इन अ मोल्ड। तो मोल्ड के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं या फिर जो फ्लैट सरफेसेज होती हैं, उनकी फिनिशिंग के लिए हम ट्रॉवल का यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैटन एंड स्मूथन द सैंड ड्यूरिंग मोल्डिंग ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 230, क्वेश्चन नंबर 230, व्हेन यूजिंग डिस्पोजेबल पैटर्न द मेटल शुड बी पोर्ड। तो डिस्पोजेबल पैटर्न क्या होते हैं, यहाँ पर देखते हैं। द पैटर्न विच इंस्टेड ऑफ बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड गेट्स बर्न्ड एंड इवेपोरेटेड व्हेन द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू द मोल्ड। तो डिस्पोजेबल पैटर्न रिमूवेबल पैटर्न नहीं होते हैं, इनको रीयूज नहीं कर सकते हैं हम। ये क्या करते हैं, जब हम मोल्ड कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल को पोर करते हैं तो या तो वो बर्न आउट हो जाते हैं या फिर इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार के जो पैटर्न होते हैं उनको कहते हैं हम डिस्पोजेबल पैटर्न। जैसे ये जो डिस्पोजेबल पैटर्न होते हैं वो हमारे पॉलीस्टाइरीन के बने रहते हैं, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन या पीवीसी, इनके बने रहते हैं ये। तो प्लास्टिक जो मटेरियल है उसको हम डिस्पोजेबल पैटर्न के रूप में यूज करते हैं। प्लास्टिक आर हैविंग ऑल द गुड प्रॉपर्टीज विच आर रिक्वायर्ड एज अ पैटर्न मटेरियल, therefore plastic are most commonly used pattern material in the industries. Most commonly used plastic are polystyrene, nylon, PVC। तो ये हमारे most commonly used plastics हैं। Polystyrene is used for manufacturing of very large casting। तो पॉलीस्टाइरीन का हम यूज कहाँ करते हैं, जब हमें बहुत ही बड़ी कास्टिंग करनी हो, वेरी लार्ज कास्टिंग में हम इसका यूज करते हैं। Polystyrene pattern is a non-reusable pattern as vapor cannot collect from the atmosphere। ये नॉन रीयूजेबल होते हैं क्योंकि हम मोल्टन मेटल को हम हाई टेम्परेचर पर पोर करते हैं, जिसके कारण ये पॉलीस्टाइरीन क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि उस वेपर को हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये नॉन रीयूजेबल होते हैं। आफ्टर यूजिंग पॉलीस्टाइरीन पैटर्न द पैटर्न इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड। In fact, as the molten metal is poured, polystyrene vaporize into the atmosphere। तो ये एटमॉस्फेयर में वेपोराइज हो जाते हैं।
सो दैट द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू द मोल्ड कैविटी वेरी रैपिडली। तो इसलिए मोल्टन मेटल को हम मोल्ड कैविटी के अंदर रैपिडली पोर करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैपिडली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।